हेलो हेलो दोस्तों, मैं RDS आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये हमारा चैनल है RDS मैथ्स ऑपरेशंस। आपको पता ही है, जिसको पता नहीं है वो याद कर लो, इसको लिख लो, इस पे जुड़ जाओ। ठीक है। ये जो लाइन है, जो पार्टीशन मैंने किया है बोर्ड का, वो क्या है कि ये सिर्फ एक आइडिया के लिए मैंने एक ये लाइन खींच रखी है। इस साइड पे आपको क्वेश्चन दिखेगा, क्योंकि क्वेश्चन ही ग्राफ के चल रहे हैं और ग्राफ इतने टफ हैं, यानी क्वेश्चन नॉर्मल मिलेंगे, ग्राफ ऐसे हैं कि मैं उनसे बना नहीं पाऊँगा, बनेंगे ही नहीं, आप ही देख लेना अभी। और इधर मैं आपको सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। ठीक है। इसीलिए मैंने ये दो पार्टीशन कर लिए हैं बोर्ड के। ठीक। यूपी ट्रिपल एससी पैट का जो मैथ है 25 नंबर का, वो मैं देने जा रहा हूँ आपको। और काफ़ी वीडियो पढ़ चुकी हैं। ठीक है। पहले हम क्या कवर कर रहे हैं, तो 20 नंबर का मैथ है ग्राफ और तालिका हमने कवर कर ली, ग्राफ के चल रहे हैं क्वेश्चंस। ठीक है। तो ग्राफ में हमने दंडारेख पढ़ लिया है, अभी हम लाइन आरेख पढ़ेंगे। क्या? लाइन ग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है। लाइन ग्राफ के क्वेश्चंस पहले आए थे, 10 क्वेश्चन आए थे पहले पैट में। ठीक है। तो अभी भी आएंगे। तो इस लाइन ग्राफ के बाद, इसके लाइन ग्राफ के 30 क्वेश्चन हम 3 वीडियो में करेंगे। उसके बाद हम पाई चार्ट करेंगे, पाई चार्ट की भी 3 वीडियो बनेंगी 30 क्वेश्चन की। फिर उसके बाद आपके 20 नंबर पैट के पक्के हो जाएंगे। फिर हम अर्थमेटिक के जो 5 नंबर का आएगा अर्थमेटिक, उसकी स्टडी करेंगे। ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ये चैनल है मेरा, इस पर जुड़ जाइए, सबको शेयर करो इस चैनल के लिए। ठीक है। हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन जो है ग्राफ सहित, ये है मेरे मोबाइल में, दिख रहा है आपको? ये ऐसे ही आपको दिखेगा, ये सेम मैं चिपका दूंगा आपकी स्क्रीन पे। इस साइड पे दिखेगा आपको, आपकी राइट साइड पे। ठीक है, राइट हैंड साइड पे। और इधर मैं सॉल्यूशन करूंगा, तो मुझे क्वेश्चन और ग्राफ दिखेगा, सॉल्यूशन मैं इधर करूंगा। ठीक है। तो 10 क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में। तो आप देखिए कहाँ से शुरुआत करते हैं। और जो नए आए हैं, नए जो लोग आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है। और बेल आइकन पे जब तक ऑल वाला बटन नहीं दबाओगे ना, तब तक नोटिफिकेशन मेरा नहीं जाएगा। तो ठीक है। तो है क्या कि इधर आपको ग्राफ दिख रहा होगा, दिख रहा है ग्राफ? मैं भी देखता हूँ। ये जो ग्राफ है, लाइन ग्राफ हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे जुड़ी मैं एक इम्पोर्टेंट आपको बात बता दे रहा हूँ कि अगर ऐसा ग्राफ आपको कभी भी मिले, लाइन ग्राफ, देखिए आप इस ग्राफ को थोड़ा जूम करके स्क्रीनशॉट ले लो और थोड़ा जूम करके देखिए ऐसे ग्राफ को। ठीक है। तभी समझ में आते हैं ऐसे ग्राफ। ठीक। बहुत सी बारीकियाँ होती हैं इसमें। क्या है कि अगर ऐसा ग्राफ आपको पेपर में आए, तो पेपर ऑफलाइन होगा। ठीक है। तो वहाँ तुम अच्छे से देख पा रहे होंगे। ठीक, ग्राफ को। अगर ऑनलाइन होता है तो वहाँ भी हमें बहुत सावधानियाँ बरतनी है। क्या है कि इसमें क्या दिया गया होता है, मेन बात ये है मेरे दोस्तों कि इधर देखो, क्वेश्चन की लेफ्ट साइड पे देखो, 50 से 100, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 50-50 के अंतर से हाइट बढ़ रही है। ठीक है। अभी मैं पढ़ के बताऊंगा ये सब क्या है, लेकिन मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ आपको। तो ये जो 50-50 बढ़ रहा है, इस 50 के बीच में 1 2 3 4 5 भाग किए गए हैं। कैसे किए गए मैं आपको बताता हूँ। ऐसे, ये जो हाइट चल रही है ना, यहाँ से देखिए क्या है, 50, फिर ये 100, फिर ये 150, ऐसे चल रहा है। तो ये जो 50 का जो पार्ट है, ये पार्ट, इसमें भी 5 भाग किए गए हैं। 1 2 3 4 5। अब एक बात बताओ मेरे दोस्तों, ये 50 का एक पार्ट है और इसके मैंने 5 भाग कर दिए, तो 1 भाग 10 का हो गया, 10 पंजे 50। तो क्या है कि अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है कोई पॉइंट, तो हम क्या कहेंगे, ये पॉइंट कितने को मार्क कर रहा है? 50 और 5 5 10, यानी टोटल 60 को मार्क कर रहा है। ऐसे समझना होता है हमें ग्राफ। ठीक है। और अगर कोई पॉइंट इस तरीके से इसकी सीध में है, यहाँ पे है, मतलब इसकी लाइन की सीध में हो, कहीं भी हो, इसकी सीध में हो, इसी लाइन पर पॉइंट हो, तो हम कहेंगे 50 तो है ही है, 1 2 3 4 खाना ऊपर है, यानी कि 10 चक 40, यानी 90 पे मार्क कर रहा है। या ऐसे पकड़ लो कि 100 से एक खाना कम है, एक खाना 10 का है तो 90 है। ये हमें समझना होता है। इसके जो पार्ट बने हैं ना, 5 भाग में डिवाइड कर दिया इसको, पूरे को, एक को, 50 के पार्ट को, तो इसको हमें थोड़ा बारीकी से देखना पड़ता है। पैर रख रख के देखो, ऐसे 1 2 3 ऐसे काउंट करो, 4 5, क्योंकि एक बार काउंट कर लोगे फिर आपको 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक। तो पकड़ लो उस पॉइंट को कि हाँ यहाँ तक बैठ रहा है, उसकी जितनी भी संख्या है, कितने पे बैठ रहा है, 100 पे 150 पे, वही लिख दो, क्योंकि ऑफलाइन पेपर आएगा यूपी ट्रिपल एससी पैट में। संख्या निर्धारित कर दो आप। ऐसे ग्राफ में देखो, किसी भी पॉइंट पे बल्ला और गेंद जो दिखाई गई है,
उसका किसी भी पॉइंट पे उसकी संख्या नहीं लिखी है, आपको मैच करनी पड़ेगी। और आप हर क्वेश्चन में मैच करोगे तो आपको बहुत समय लगेगा। तो आप पॉइंट को देखो और उसे पहली बार देख लो और तुरंत ऑफलाइन पेपर हो रहा है वहीं लिख दो उसका संख्या, क्योंकि अगले क्वेश्चन में अगर उस पॉइंट की संख्या की ज़रूरत पड़े तो आपको फिर से मैच ना करना पड़े, फिर से स्टडी पूरा ना करना पड़े। अगर आप तुरंत संख्या देख लो, 90 पे है ये तो 60 पे है, ये तो 60 पे, ये 150 पे है, ऐसे पता रहे आपको। ठीक है, तो हम यही काम करते हैं। और अगर कोई ऑनलाइन पेपर कर दे रहा है, ऑनलाइन किसी पर परीक्षा ऑनलाइन है और ऐसा ग्राफ आ जाता है तो वो क्या करेगा, स्क्रीन पे तो लिखेगा नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये मेरे पास मोबाइल है तो समझ लो मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ। और जो आपको पेपर मिलता है रफ्तार करने के लिए, जो पेपर शीट मिलती है वो मेरा बोर्ड है पेपर शीट। अब मैं क्या करूँगा कि डायरेक्ट मैं शॉर्ट में एक साइड पे लिख लूँगा सारी संख्याएं। कैसे संख्या लिखूँगा, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन को भी फिर हम करेंगे। ओके, ग्राफ को समझते हैं। ग्राफ को समझिए क्या है। निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित आलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह आलेख हमें सप्ताह के विभिन्न दिनों में एक दुकान द्वारा बेचे गए बल्ले और गेंदों की संख्या के बारे में जानकारी देता है। सप्ताह के विभिन्न दिनों में यानी कि 7 दिन आने वाले हैं और बल्ले और गेंदों को बेचा गया है और उनकी संख्याओं को दर्शा रहा है ये ग्राफ। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं ऑनलाइन दे रहा हूँ समझ लो। ठीक है, ग्राफ के बारे में बता दूँ, नीचे दिन लिखे हुए रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। और बल्ले का जो पॉइंट है, बल्ले का पॉइंट ऐसा है, ये गोल गोल बना है, ये बल्ले का पॉइंट है, ग्राफ में दिखाया गया ये चीज़। और ये वाला जो है ये गेंद का पॉइंट है। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको, उसमें भी लिखा हुआ ग्राफ में देख लीजिए। ठीक भाई, ओके स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने ये लिख लिया, एक साइड पे दिन लिख लिए। मैं मान लो ऑनलाइन परीक्षा दे रहा हूँ और ये मेरी पेपर शीट है, एक साइड पे मैंने दिन लिख लिए और ये बल्ले और गेंद लिख लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये बल्ले और गेंद लिख लिए। अब मैं इनकी संख्या लिखूंगा। रविवार का दिन है, उसमें बल्ले और गेंद है कितने, ग्राफ से हम देखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, ग्राफ का जूम करके देखना आप। रविवार में हम देखेंगे बल्ले का मार्क क्या है, गोल वाला। मैं अभी आपको बताया हूँ, बार बार चीज़ें नहीं बताऊँगा। तो भैया बल्ले वाला इसमें भी दिखाया गया ग्राफ में, तो गोल वाला पॉइंट रविवार में देखिए 150 की लाइन पे है, 150 है और इस वाली लाइन पे ये ऐसे बना हुआ है गोल एकदम, ये बल्ले का है। तो रविवार में बल्ले 150, तो लिख दो यहाँ 150, मैं लिख दे रहा हूँ आप सबका। ठीक है, और रविवार में गेंद कितनी है, 150 से 2 भाग ऊपर, 1 भाग 10 का है, क्योंकि 50 में 5 भाग किए गए, तो 150 और 10 160, तो गेंद हो गई 160। तो रविवार में 150 बल्ले, गेंद 160। ऐसे ही सारे दिनों का लिख लो, लिखते हैं। सोमवार में देखिए, सोमवार में बल्ले हैं 120 और गेंद कितनी है, गेंद है आपकी 180। मंगलवार में देखिए, मंगलवार में 1 2 3 180 हैं आपके बल्ले और गेंद है आपकी 160। ये आपको सही से लिखनी संख्या। अगर आपने एक भी संख्या यहाँ गड़बड़ कर दी तो सभी जो क्वेश्चन है 5 उसमें गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, अगर आप गलत संख्या का यूज करेंगे किसी भी क्वेश्चन में तो आंसर गलत आएगा। बुधवार देखते हैं, बुधवार 200 बल्ले हैं बुधवार में। पॉइंट गोल वाला, जूम करके देखो अगर आपको, गोल वाला बल्ले का है और स्क्वायर टाइप में जो पॉइंट है वो गेंद का है और 150 गेंद है बुधवार में। गुरुवार में देखिए, मेरे साथ देखते रहिए, 160 बल्ले हैं गुरुवार में और गेंद हैं आपकी 20 कम कर दो, 150 से 130 गेंद है। सही कर रहा हूँ ना मैं। और शुक्रवार में देखिए 100 बल्ले हैं और गेंद कितनी है, गेंद है आपकी 160। ठीक है, और शनिवार में 180 बल्ले हैं शनिवार में। ठीक है, और गेंद है आपकी 140 है। खूब लाइन ऐसे पेन चला के लाइन मिलाइए आप, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है,
140 गेंद हैं। ये है संख्या। अब कोई भी क्वेश्चन पूछे, अब जैसे कि पहला क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, ये मैंने लिख लिया ऐसे, सबको दिखाई दे रहा होगा, ग्राफ से देख के लिख लिया। अब ग्राफ में हम नज़र नहीं भी मारेंगे फिर भी काम चलेगा, ग्राफ हमें बार बार स्टडी नहीं करना पड़ेगा, हम सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन कितनी जल्दी होते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, सोमवार और शनिवार को बेचे गए बल्ले और गेंदों की कुल संख्या के बीच कितना अंतर है। सोमवार और शनिवार को, ठीक है, तो सोमवार को टोटल कितने बेचे गए, 120 और 180 कितना हो गया मेरे दोस्तों, 300। बल्ले और गेंद टोटल कितनी हो गई, 300। और शनिवार को देखो, शनिवार में 180 और 140 कितना हो गया, 320। तो कितने का अंतर है देखना, 300 और 320 में 20 का अंतर है। खत्म क्वेश्चन। और ये ऑप्शन जो भी है आपका देख लो कौन सा ऑप्शन है, 20 हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन है, दिखेगा आपको इधर क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, रविवार और मंगलवार को बेची गई कुल गेंदें समान दिनों में बेचे गए कुल बल्ले का कितना प्रतिशत है। रविवार और मंगलवार में बेची गई कुल गेंदें, ठीक है, समान दिनों में, उन्हीं दिनों में बेचे गए कुल बल्ले का कितना प्रतिशत है। तो रविवार और मंगलवार पकड़िए, रविवार में बल्ले हैं 150, ठीक है, रविवार में बल्ले देखने हैं और गेंद देखनी है, ठीक है, रविवार और मंगलवार में सॉल्यूशन हो रहा है। तो रविवार में बल्ले हैं 150 और रविवार और मंगलवार में बेची गई कुल गेंदें, ठीक है, बल्ले 150 और गेंद हैं 160, और मंगलवार में बल्ले हैं 180 और गेंदें हैं आपकी 160, ठीक है। तो भैया रविवार और मंगलवार में बेची गई कुल गेंदें 16 दूनी 32 320, ठीक है, और रविवार और मंगलवार उन्हीं दिनों में बेचे गए कुल बल्ले 180 और 120 कितना हो गया, 180 और 150 कितना हो गया, 330, ठीक है। कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, देखो ठीक से, रविवार में 150 बल्ले हैं 160 गेंदे हैं, मंगलवार में 180 बल्ले हैं 160 गेंदे हैं, ठीक है, 16 दूनी 32 320 हो गया और ये 330 हो गया, ठीक। हमने कहीं संख्या गलत लिखी है क्या, क्योंकि आंसर ही मैच नहीं होगा ऐसे। आप देखिए रविवार को चेक करिए, रविवार जो है हमारा, रविवार के बल्ले 150 हैं, ठीक है, और 170 हैं गेंदें, हम गलत लिख दिए यहाँ, 160 नहीं 170 हैं गेंदें। देखो आप भी ध्यान दिया करो, 170 गेंदें हैं, जो स्क्वायर वाला पॉइंट है 150 से 20 पॉइंट आगे, 2 पॉइंट ऊपर है, यानी 20, 170 हो गया, तो 170 गेंद है, तो अब ये 330 ही बनेगा, ठीक है। उसने ये पूछा है कि इन समान दिनों में गेंदों की कुल संख्या इन्हीं समान दिनों में बल्लों की संख्या का कितने परसेंट है। तो 330 का ये 100% ही तो है, समान है, तो 330 का 100% ही हो गया। या ऐसे निकाल लो, 330 का कितने परसेंट है, निकालो, 100% आ गया, ठीक। चौथा ऑप्शन सही है आपका। ये क्वेश्चन था आपका दूसरा। ओके, तीसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, आपको दिखाई दे रहा है, सप्ताह में बेचे गए सभी बल्लों का औसत क्या है। अब आपको सब लिखा हुआ है, सभी बल्ले जोड़ लो भैया, 0, 5 और 2 7, 8 और 7 15, 15 और 6 21 और 8 29 के 9, हासिल लागे 2, 2 2 4 और 1 5 और 2 7 और 3 10, 1090 बल्ले निकले। 1090 बल्ले हैं, औसत निकालना है तो सप्ताह में 7 दिन है, 7 का भाग लगा दो, ये एवरेज निकल के आएगा आपका। 7 1 7 3 आ गया, 7 पन्ने 35, 4 7 पन्ने 35, और फिर यही चलता रहेगा, यानी कि लगभग ये 156 के बराबर है, क्योंकि आपको ऑप्शन में 156 दिया है, तो 156 आपका दूसरा ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। 155.55 ऐसे आता रहेगा, तो 156 के समथिंग बराबर है, तो 156 आपका सही हो गया दूसरा ऑप्शन। तो ये तीसरा क्वेश्चन था। खत्म हो रहा है ना क्वेश्चन जल्दी। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए दोस्तों, क्या कहा गया है, बुधवार को बेचे गए कुल बल्ले एवं गेंदें शुक्रवार को बेचे गए कुल बल्ले एवं गेंदों से कितने प्रतिशत अधिक हैं, ठीक है। बल्ले हैं
गेंदें हैं और बुधवार है, शुक्रवार और बुधवार है। ठीक है, तो शुक्रवार में देखिए आप बल्ले और गेंद दोनों देखो। शुक्रवार में 100 बल्ले 160 गेंदें, 100 बल्ले हैं और 160 गेंदें हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। बुधवार में देखिए, बुधवार में 200 बल्ले हैं 150 गेंदें हैं, 200 बल्ले हैं 150 गेंदें हैं। बल्ले ये हैं, गेंदें ये हैं, तो टोटल देखो कुल शुक्रवार में बल्ले और गेंद मिला के कितने हैं? 0, 6, 260। बुधवार में 350। तो उन्होंने ये पूछा है कि बुधवार को बेचे गए कुल बल्ले एवं गेंदें, ये जो 350 हैं, शुक्रवार को बेची गई कुल बल्ले एवं गेंदें 260 से कितने प्रतिशत अधिक है? तो ये देखना 90 अधिक है और 260 से 90 अधिक है, और 100 पे निकालना है तो 100 का गुणा कर दो, परसेंट लगा दो, 0 हटाओ, 900/26%। अभी और हल करो इसे, 2 से काटो, 450/13% बराबर 13 × 39, 6 आ गया, 60 हो गया। 60 में भाग नहीं दे पा रहे 13 का, 13 चौक 52 नहीं होता है, 13 चौक 52। पॉइंट लगाओ, 8 बचा 8 पे 0, 80 हो गया, 13 6 में 78। ठीक है, अब 2 बचा, 13 × 13, लगभग 34.61%। और ये ऑप्शन है आपका तीसरा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही है। चौथा क्वेश्चन था ये। इस ग्राफ का लास्ट क्वेश्चन 5वां देखते हैं। क्वेश्चन बढ़िया है, देखिए क्या है क्वेश्चन। अगले सप्ताह बेचे गए कुल बल्ले और गेंदों की संख्या 30% अधिक है। यानी कि इस सप्ताह जो बल्ले और गेंदें बेची गई हैं, इससे 30% अधिक है अगले सप्ताह में। ठीक है, यदि अगले सप्ताह बेचे गए बल्ले और गेंदों का अनुपात 70:9 है, बेची गई गेंदों की संख्या में कमी प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपने भी पढ़ा, मैंने भी पढ़ा। मैंने क्या समझा? ये समझा है कि इस सप्ताह में जो गेंदें और बल्ले जितने भी बिचे हैं ना, उनसे 30% अधिक अगले सप्ताह में बिचे हैं। ये कंडीशन दी गई है क्वेश्चन में। और अगले सप्ताह में बल्ले और गेंदों के बिचने का अनुपात 70:9 है। ठीक है, तो बेची गई गेंदों की संख्या में प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। दूसरे सप्ताह में जो गेंद बेची गई उसमें प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ जो गेंदें बेच रही हैं इससे कम बिक रही होंगी अगले सप्ताह में, तभी प्रतिशत कमी निकलवा रहा है। एक बार क्वेश्चन पढ़ने से मुझे पूरा क्वेश्चन याद हो गया और आपकी आंखों में आंखें डाल के मैंने पूरा क्वेश्चन बोल दिया और समझा दिया। अब मैं सॉल्यूशन भी कर दूंगा इसका। देखिए हम पहले बल्ले जो जितने भी बचे हैं वो तो हम निकाल चुके हैं पहले 1090। हम गेंदों को और काउंट कर ले रहे हैं कितने हैं। ठीक है, गेंद कितनी है? 0। काउंट करो, 8 और 7 15 6 21 और 5 26 और 3 29 और 6 35 और 4 39 के 9 आंसर लगे 3 7 और 3 10। यानी ये भी 1090 है। 1090 बल्ले बिके, 1090 गेंद। टोटल इस हफ्ते क्या भैया 2180 टोटल बेचे हैं, है ना। 1090 कितना हो गया? 2180 हो गया। और इसी देखो लास्ट क्वेश्चन चल रहा है 5वां। इसी 2180 का 130% यानी 30% अधिक 130% ये अगले सप्ताह बिके हैं। तो निकालो, 13 8 104 का 4 10 आ गया, 13 1 13 और 10 23 के 3 2 13 दून 26 और 2 28 28 और 34। अगले सप्ताह 2180 का 130% यानी कि 28 और 34 अगले सप्ताह बेचे हैं, दोनों चीज़ मिला के बल्ले और गेंद। अब अनुपात दिया गया है अगले सप्ताह में बल्ले और गेंद का, वो दिया है 17:9। यानी कि ये जो जितने बिचे हैं ये 17:9 में बिचे हैं। अगर मैं गेंद निकालना चाहूँ तो गेंद कितनी निकल के आएंगी? अनुपात से निकालना जानते हो आप? तो भैया गेंद निकालना चाहूँ मैं तो इस 28 और 34 की ये जो गेंद की यूनिट है 9 लिख लिया ऊपर, बट्टे इन दोनों का जोड़ लो 26। ये गेंद आ गई, इनको हल करो। 13 दूनी 26, अभी 13 का गुणा करके 2 से 18 में तभी तो बना है, तो ये 13 से काटोगे 2 से 18 बारी तो जाएगा। तो 2 से 18 इंटू 9, फिर 2 से काट लो 2 से 18 को, 2 1 2 0 2 में 18, 109 इंटू 9 कितना हो गया? 981। तो गेंद इतनी बची है। क्या समझे आप?
पिछले सप्ताह 1090 गेंद बेच रही थी और अब 981 बची हैं। तो प्रतिशत कमी निकालनी है। तो देखिए पहले कमी देखिए, 10 में से 1 गया 9 बचा, 8 में से 8 गया 0 और 10 में से 9 गया 1 बचा। 109 गेंदें कम बिकी हैं। 1090 और 981, 109 गेंदें कम है। ये 109 गेंदें आपकी 1090 पे कम है, तो 100 पे कितनी, यही तो परसेंटेज है। 1 0 हटाओ, 109 से इसे हटाओ, 10% आ गया। 10% कम गेंदें बिची हैं। और रेशियो में तो आप निकालना ही जानते हो, ये जो गेंदें हैं 9 लिख लिया, बट्टे में टोटल जोड़ लो, 17 9 26, 26 से भाग दिया, टोटल 26 से भाग दिया, पहले 13 से दिया, 2 से 18 बार गया, फिर 2 से दे दिया, 109 बार चला गया। 109 × 9 981, यानी कि 109 गेंदे कोई कमी है 1090 पे, तो 100 पे कितनी, तो भैया 100 पे 10%। ठीक है, और ये ऑप्शन है आपका, पहला ही ऑप्शन सही है। इस ग्राफ के 5 क्वेश्चन हमने किए, बहुत जल्दी कर लिए इस सबको लिख के। अगला ग्राफ समझते हैं, इसी वीडियो में 6ठा क्वेश्चन समझेंगे और उस ग्राफ का पहला क्वेश्चन समझेंगे। ठीक है, देखो ग्राफ आपको दिख रहा है, ठीक है, ग्राफ देख के घबराइए मत। ठीक, वहाँ पे कैसा भी ग्राफ आ सकता है, इसीलिए आपको जूझना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जूझना कुछ नहीं, क्वेश्चन इनसे बहुत सिंपल बनने वाले हैं और मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो ये ग्राफ आपको दिख रहा है, इसमें क्या है मैं देखता हूँ, ये मेरे पास है ग्राफ, मैं देखता हूँ। ये जो दिया गया निर्देश, नीचे दिया गया रेखा आरेख लाइन ग्राफ भारत के विभिन्न शहरों में विभिन्न दिवसों में आने वाले पर्यटकों की संख्या को दर्शाता है। भैया विभिन्न शहर कौन कौन से, जयपुर है, दिल्ली है, आगरा है। ठीक है, हम ग्राफ समझ रहे हैं। जयपुर को क्या पॉइंट दिया गया है, जयपुर को ये पहले जो गेंद को दिया गया था, ये जयपुर को दिया गया है। ये अंदर डार्क है पूरा, ठीक है, इतना तो समझ ही रहे हो आप, देख भी रहे हो ग्राफ में यार, साइड में दिया है, ग्राफ की राइट साइड में सब कुछ दिया है। ये दिल्ली के लिए क्या पॉइंट दिया है, दिल्ली के लिए पॉइंट दिया है, देखो गौर से देखना, दिल्ली का पॉइंट, दिल्ली का पॉइंट इस तरीके का है, इस तरीके का पॉइंट है, मतलब डायमंड टाइप का पॉइंट है, इस तरीके का। देखो जूम करके देखो, इस तरीके का पॉइंट है दिल्ली का। ठीक है, और आगरा का देखते हैं, अच्छे शहर हैं तीनों। आगरा का वही पहले जो बल्ले का दिया था, पहले वाले ग्राफ में वही पॉइंट यहाँ आगरा का दिया है, तो मैंने ये आपको दिखा दिए। ये 3 पॉइंट 3 शहरों को दर्शा रहे हैं। ठीक है, विभिन्न दिवसों में, दिवस कौन कौन से, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, 5 दिन लिए गए हैं। ठीक है, अब आपको ग्राफ अगर अजीब लग रहा है तो मैं आपको थोड़ा बता दूं कि रविवार में तो तीनों पॉइंट साफ दिखाई दे रहे हैं कि भैया डायमंड वाला जो दिल्ली का है वो 20 पे है, ध्यान से देखो, और रविवार में जो गोल वाला आगरा का है वो 40 से 1 भाग ऊपर। अब भाग की यूनिट समझते हैं कितने की है, कितने पर्यटकों का है। ठीक है, 0 से 20, 20 से 40, यानी कि अगर 0 से स्टार्ट हुआ, यहाँ 20 हुआ, फिर यहाँ 40 हुआ, ये जो एक रो है ये 20 की बन रही है, और इसमें उसने 4 भाग किए हैं, 1 2 3 4 भाग किए हैं। 20 की एक रो है और 4 भाग कर दिए, तो ये एक छोटा सा भाग 5 का हो गया, 5 और 20। तो अगर पॉइंट मेरा यहाँ पे है तो 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, तो यहाँ पे 15 पर्यटक हैं। समझो चीज़ को, 20 से 1 भाग कम है, 15 पर्यटक हैं। और अगर मान लो यहाँ भी 4 भाग करो, अगर मेरा एक पॉइंट यहाँ है, डायमंड वाला मान लो यहाँ है, तो डायमंड किस चीज़ को दर्शा रहा है, डायमंड दिल्ली को दर्शा रहा है। तो मैं कहूँगा दिल्ली में 20 तो है ही हैं, और 5 1 5, 5 2 10, क्योंकि इस लाइन की रेख सीध में है वो, तो 10 ये हैं, यानी टोटल 30 हैं दिल्ली में। इस तरीके से ग्राफ को पढ़ना है, मैं कई बार बताते जा रहा हूँ आपको, इस तरीके से ग्राफ को पढ़ना है। ठीक है, ऐसे ग्राफ में बना नहीं सकता ना उधर। और रविवार में आप जयपुर को देखो, स्क्वायर वाला वो 100 पे जाके, सबसे ऊंचे 100 पे जाके टिका हुआ है। ठीक है, सोमवार में आप गड़बड़ खा सकते हो। सोमवार में क्या है कि सबसे छोटा वाला जो पॉइंट है दिल्ली पे दिख रहा है, 40 की लाइन पर है, वो दिल्ली का है, डायमंड वाला सबसे छोटा सा पॉइंट इस तरीके का बना हुआ है डायमंड का। मैं बताता हूँ, इस तरीके का डायमंड का बना हुआ है, इस पर छोटा दिखाई दे रहा है उसमें बहुत। ठीक है, तो सोमवार में
40 की लाइन पे जो डायमंड का दिल्ली का है वो दिल्ली का है, और उससे ऊपर सिर्फ एक ही पॉइंट है। आपको एक ही पॉइंट दिख रहा होगा, इस टाइप का जो दिख रहा है, देखो इस टाइप का दिख रहा है। सोमवार की सीध में देखना, इस टाइप का दिख रहा है, इस टाइप का दिख रहा है, पूरा डार्क हो रहा है ये। और इससे नीचे तो है ही दिल्ली का सोमवार वाले में। तो ये तो 40 की लाइन पे है, तो ये तो 40 हो गया। यहाँ 2 पॉइंट होने चाहिए, 2 शहर बचे हमारे, जयपुर बचा और आगरा बचा। तो समझ लो कि भैया जयपुर आगरा दोनों चिपके हुए हैं, एक ही जगह पे हैं, इसीलिए आपको दोनों अलग अलग दिखाई नहीं दे रहे हैं, एक ही पॉइंट है दोनों का। अगर मैं पॉइंट के ऊपर पॉइंट रख दूँ तो 2 पॉइंट दिखाई देंगे, एक ही दिखाई देगा आपको, तो वही है। और ये है किसकी सीध पे वो हम देखते हैं, वो है 40 से 2 भाग ऊपर, यानी कि 1 भाग 5 का है, तो 50 पे हैं वो दोनों। तो हम कहेंगे सोमवार में जयपुर और आगरा दोनों जो चिपके हुए हैं वो 50 पे चिपके हुए हैं, दोनों शहरों में 50 पर्यटक आए। तो इस तरीके से मैंने ग्राफ की एनालिसिस की आपको, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करने के लिए सोचते हैं। देखिए पिछले वाले क्वेश्चन की तरह मैंने ऐसे लिख लिया, ये दिल्ली लिख लिए, ये जयपुर दिल्ली आगरा लिख लिया, ठीक है। अब हम देखेंगे रविवार में, देखिए सबसे पहला पॉइंट जो डायमंड तरीके का है, छोटा सा बीच का, दिल्ली का है, तो वो 20 पर है। तो भैया रविवार में दिल्ली में 20 पर्यटक आए हैं। अब हम उससे ऊपर है, 40 से एक खाना ऊपर, यानी कि 45 हो गए, और ये 45 गोल वाला है यानी आगरा का। तो रविवार में 45 आए हैं आगरा में, ठीक है, रविवार को। अब हम जयपुर का देखते हैं, जयपुर में 100 है, सबसे लास्ट वाला पॉइंट, ठीक है। ऐसे ही हम सभी दिनों के देखेंगे। सोमवार में देखते हैं 40 है भैया दिल्ली, उसी की सीध में लिखना है जिस शहर के पर्यटक हैं। और सोमवार में जयपुर और आगरा चिपके हुए 50 पे, तो 50-50 दोनों हो गए। मंगलवार देखते हैं, मंगलवार में गोल पॉइंट है सबसे पहले, और वो 30 से 2 खाना ऊपर, यानी 5 दूनी 10, 30 हो गया, और गोल वाला आगरा का है, तो आगरा में 30। भैया मंगल की बात चल रही है। और डायमंड वाला 60 की पे है, तो डायमंड है दिल्ली का, 60 हो गए दिल्ली में। अब है भैया जयपुर का स्क्वायर वाला, 80 से एक भाग नीचे, यानी 5 कम कर दो, 75 जयपुर। बुध में देखो, बुध में गोल वाला है 20 पर, और गोल वाला आगरा का है, तो 20 हो गए भैया, ठीक है। और बुध में अब देखो ये भी, यहाँ भी दोनों पॉइंट चिपके हुए हैं, आगरा के बाद दिल्ली और जयपुर चिपका हुआ है 80 वाली लाइन पे। बुध वाले में देखो ऊपर 80 वाली लाइन पे दोनों चिपके हुए हैं, तो 80-80 हो गए दोनों में। गुरुवार में देखते हैं, गुरुवार में 0 से 2 भाग ऊपर है, सबसे पहला पॉइंट गोल वाला आगरा का, तो 10 हो गए आगरा में भैया, 5 दूनी 10, 2 भाग हैं तो। उससे ऊपर 20 से 2 भाग ऊपर स्क्वायर वाला जयपुर का है, तो 30 भैया जयपुर में हो गई। अब दिल्ली का बचा है गुरुवार में, तो 80 से 10 ये 90 दिल्ली में हो गए। अब मैंने ये टोटल लिख लिए, ठीक है, टोटल लिख लिए। अब हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएंगे। अब ऐसे लिख लेना है आपको, ठीक है। और वहाँ पे जो ऑफलाइन पेपर आएगा, वहाँ तो आप पॉइंट के ऊपर ही वैल्यू दे देना कि जो पॉइंट जितने का है उसी के ऊपर लिख दिया, क्योंकि ऑफलाइन पेपर आ रहा है पैड में, और फटाक से क्वेश्चन कर लेना आप, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, यहाँ लाइन खींच दो, ये कंडीशन है। पहला क्वेश्चन करते हैं, दिखाई दे रहा है आपको पहला क्वेश्चन। तीनों शहरों में सोमवार को आने वाले पर्यटकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तीनों शहरों में, जयपुर, दिल्ली, आगरा, सोमवार में 50, 40, 90 और 50, कितना हो गया? 140। 140 आंसर हो गया आपका, और पहला ही सही है, ये निकालना था आपको। 140 होगा योग। सोमवार में तीनों शहरों में आने वाले पर्यटकों की संख्या, जयपुर में 50, दिल्ली में 40, आगरा में 50, 190 हो गया, सॉरी 140 हो गया। 140 आंसर है, पहला ही ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर पहला ख़त्म। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। रविवार, सोमवार और बुधवार को, पहले इसको हटाते हैं ना, गड़बड़ हो सकती है। दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं हम, दिखाई दे रहा है दूसरा क्वेश्चन। रविवार, सोमवार और बुधवार को जयपुर और आगरा आने वाले पर्यटकों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। 3 दिन दिए गए हैं, और उन 3 दिनों में सिर्फ 2 शहरों की बात की गई है, जयपुर और आगरा। दिल्ली को छोड़ देना है। तो भैया रविवार में देखना, रविवार में दिल्ली को छोड़ के जयपुर और आगरा
145 हो गया, तो यहाँ 145 देख लेना, दिल्ली छोड़ के बता रहा हूँ मैं, जयपुर और आगरा का। 100 और 45, 145। रविवार के बाद सोमवार देखो, 50 और 50 100। अब बुधवार देखो, मंगलवार नहीं बुधवार देखना है। बुधवार में 80 और 20 100 जोड़ना भैया, टोटल कितना हो गया? 345, 345 ही हो गया। और अगर आपको एवरेज निकालना है, कहने का मतलब 3 दिनों के पर्यटक हैं ये टोटल, तो एवरेज निकालना है तो 3 से भाग दे दूंगा मैं 345 में। 3 एक 3, 3 एक 3, 3 5 15, 115 आंसर आ गया। ऑप्शन है आपका दूसरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा इस वीडियो का 8वां क्वेश्चन। देखिए, हमें सिर्फ ग्राफ समझना है। मैंने समझा दिया, क्वेश्चन बहुत जल्दी हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां इस वीडियो का, और इस ग्राफ का तीसरा क्वेश्चन ये है, आपको भी दिखाई दे रहा है, आप भी करिए। सभी 5 दिवसों में दिल्ली आने वाले पर्यटकों की संख्या और गुरुवार को आगरा आने वाले पर्यटकों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। सभी 5 दिवसों में पहले दिल्ली के जोड़िए कितने हैं। 1 2 3 4 5 दिन है, और दिल्ली के जोड़ लो। 20 और 40 60, 60 और 60 120, 120 80 200, 290 हो गए। ठीक है, 290 दिल्ली में है। ठीक, अब आगे क्या कहा गया है? गुरुवार को आगरा आने वाले, गुरुवार को आगरा 10 आए हैं, 10, इनका अनुपात निकालना था। ये 290 और 10 का अनुपात क्या आएगा? 29:1 आएगा। भैया 290 और 10 का अनुपात क्या आएगा? 1 0 हट जाएगा, 29:1 आएगा। ये ऑप्शन में है क्या? है। पहला ही ऑप्शन हंस रहा है, पहला ही ऑप्शन स्माइल दे रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 9 समझेंगे इस वीडियो का। आपको समझ में आ रहा है? इसको हटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। आपको समझ में आ रहा है प्रॉपर? क्वेश्चन नंबर 9 चल रहा है, सेकंड लास्ट इस वीडियो का। ठीक है, समझ में आ रहा है तो सपोर्ट करिए। और क्या मांगना है मुझे? इसको हटाते हैं भैया। 4 लिखा हुआ है, यानी कि इस ग्राफ का चौथा क्वेश्चन है और इस वीडियो का ये 9वां क्वेश्चन है। देखो क्या है क्वेश्चन, सही है, बढ़िया है। देखो, शुक्रवार को, जबकि दिनों में शुक्रवार है ही नहीं, ग्राफ में शुक्रवार है ही नहीं, इसीलिए कोई कंडीशन होगी। है क्या कंडीशन है? शुक्रवार को, देखो क्वेश्चन मेरी तरह पढ़ा करो, एक लहजे से पढ़ा करो क्वेश्चन को। ठीक है, अगर कॉमा लगा हुआ है तो तुम्हें रोकना पड़ेगा थोड़ा। शुक्रवार को दिल्ली में गुरुवार की तुलना में 50% पर्यटक कम आए। क्या समझे? दिल्ली में शुक्रवार को गुरुवार की तुलना में 50% पर्यटक कम आए है। अभी बोला, अभी मैंने बिना देखे बोल दिया आपके सामने। ये चीज़ होती है। अब आगे क्या है? जयपुर में गुरुवार की तुलना में 50% पर्यटक अधिक आए, और आगरा में सोमवार की तुलना में 26% अधिक पर्यटक आते हैं। शुक्रवार को सभी 3 शहरों में पर्यटकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो, 3 शहरों की बात की गई है, दिल्ली की गई है, मार्कर सही चल रहा है मेरा, दिल्ली की गई है, जयपुर की गई है, और आगरा की गई है। और दिन सिर्फ एक अगला, जो शुक्रवार, जो गुरुवार के बाद जो आगे आने वाला दिन होगा वो होगा शुक्रवार। इस दिन की बात की गई है। तो कहा गया है कि शुक्रवार को दिल्ली में जो पर्यटक आए हैं ना, तो गुरुवार की तुलना में 50% कम आए हैं। तो भैया दिल्ली पकड़ो और गुरुवार पकड़ो, 90 आए। गुरुवार को दिल्ली में 90 पर्यटक आए, इसका 50% कम, 90 का 50% 45 कम कर दो, 45 बचा। ये आपके शुक्रवार में आए, दिल्ली शुक्रवार। ठीक है, अब जयपुर में क्या कहा गया है? जयपुर में गुरुवार की तुलना में 50% पर्यटक अधिक आए हैं। भैया जयपुर पकड़ो और गुरुवार तक आ जाओ। 30 का 50% 15, 15 अधिक यानी 45 हो गया। तो यहाँ 45 आए हैं। ये डायरेक्ट समझ पा रहे हो? अगर मैं बार बार छोटी छोटी कैलकुलेशन करके बताऊंगा फिर कोई मेरा मतलब थोड़ी है, फिर तो आप बुक से भी समझ सकते हैं। ऐसे समझा करो, जयपुर है और गुरुवार तक आए 30 पर्यटक हैं, और इसका 50% अधिक, यानी कि इसका 50% 15 अधिक 45 हो गया। भैया 45 शुक्रवार में आए हैं, कहाँ? जयपुर।
आगरा में क्या कहा गया है, आगरा में सोमवार की तुलना में 26% अधिक पर्यटक आते हैं। आगरा पकड़ लो, सोमवार, ये देखो सोमवार आगरा के लिए 50 है, इसके 26% अधिक, तो 50 का 126% निकाल लो। 50 दूनी 100 और 2 से 126 काटोगे तो 63 आएगा, यानी कि 63 पर्यटक आगरा में आए हैं। शुक्रवार की बात हो रही है, ठीक है। अब उसने टोटल पर्यटकों की संख्या पूछ ली शुक्रवार को, तो 13 के 3 हासिल लगा 1, 9 6 15, 153 आ गया आंसर। और ये दूसरा आंसर हंस रहा है, दूसरा आंसर एकदम से स्माइल दे रहा है कि तुमने हमारा ऑपरेशन कर दिया, RDS मैथ्स ऑपरेशंस, तुमने हमारा ऑपरेशन कर दिया। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है मेरे दोस्तों। क्वेश्चन क्या है, 3 शहरों में सोमवार और बुधवार को आने वाले पर्यटकों की कुल संख्या में क्या अंतर है। तीनों शहर भैया, दिल्ली भी है, ऐसी रैंडमली लिख लो, दिल्ली है, जयपुर है, आगरा, जो तीनों शहर दिए गए हैं वो हमने लिख लिए फटाक से। और भैया 2 दिन की बात की गई है, एक सोमवार और एक है बुधवार। दिल्ली में देखना भैया, दिल्ली में सोमवार और बुधवार को, दिल्ली सोमवार को 40, दिल्ली 40। दिल्ली बुधवार में देखो भैया, बुधवार में दिल्ली 80। अब ऐसे जयपुर, जयपुर देखो सोमवार का 50, ठीक है। बुधवार में जयपुर देखो 80, ठीक है। आगरा, आगरा सोमवार में देखो, सोमवार में आगरा 50। बुधवार देखो आगरा में बुधवार 20। अब क्वेश्चन क्या कहा गया है, तीनों शहरों में सोमवार और बुधवार को आने वाले पर्यटकों की कुल संख्या में अंतर क्या है, ठीक है। कहने का मतलब ये तीनों शहर हैं, सोमवार में कितने आए 140, ठीक है। बुधवार में कितने आए 180, और यही अंतर पूछा था आपसे, 40 का अंतर है। ऑप्शन है आपका, इनमें से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन है क्या, इनमें से कोई नहीं। अरे कहीं कोई दिक्कत हुई है क्या, देख लेना आप, ठीक है। चौथा ऑप्शन सही होगा इसमें। सोमवार और बुधवार को आने वाले पर्यटकों की कुल संख्या में क्या अंतर है, ठीक है भैया। कहीं कोई दिक्कत हुई हो तो बता देना मेरे दोस्तों, ठीक है। कहीं दिक्कत आ रही है आपको, दिक्कत लग रही है कहीं, तो बता दो अभी भी, हैं कहीं समस्या है। अरे भैया कैसे भी कर लो, सोमवार ले लिया हमने, दिन सोमवार है और तीनों शहरों में 140 आए। बुधवार ले लिया, बुधवार के तीनों शहरों में 160 180 आए, अंतर हो गया 40 का, ठीक है। और क्या करना है आपको, यही करना है, यही पूछा था। तो इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन आपका चौथा सही हो गया, ठीक है। तो ये वीडियो ख़त्म हुई आपकी। ये भैया लाइन ग्राफ की फर्स्ट वीडियो थी 10 क्वेश्चन की, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये है कि 2 वीडियो और आएंगी, तो आप भाई बने रहो, इनको देखते रहो साथ के साथ, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, और मैथ के बगैर आपकी नैया पार होनी नहीं है वहाँ, हम कह रहे हैं। आप कह रहे हो पैट है, ठीक है, जब मेरिट लगेगी तो बाहर फेंक दिए जाओगे आप, कंफर्म है भैया। क्योंकि मैथ के क्वेश्चंस जो होते हैं, मैथ क्या है, अगर आपको आता है तो 100% श्योर हो आप कि मेरे ये क्वेश्चन नहीं कटेंगे। और जीएस में तो आपको कितना भी आता है फिर भी डाउटफुल हो, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, लाइन ग्राफ की सेकंड वीडियो जो लेवल 2 आएगी उसमें मिलेंगे 10 क्वेश्चन के साथ। तो अभी हम विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।